हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सर्ट इन डाइसेस घातांक और करनी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने इसका पूरा बेसिक जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था और शायद एक पहले टाइप में 2 सवाल भी कर लिए थे। और आज के जो बचे हुए सवाल हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, पहले टाइप में कई सारी वैरायटी बनती हैं और लगभग 7 से 8 वैरायटी के सवाल बनते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 2 वैरायटी के सवाल किए थे। देखते हैं एक बार फिर से। पहला सवाल जो था हमारा इस प्रकार का था कि अगर कोई नंबर इस तरीके दिया जाए कि यदि रूट ए इंटू रूट ए और ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इस सवाल का जो आंसर होता है बेस ही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे बेस क्या है? ए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें, कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि रूट सेवन और ये वैल्यू इनफाइनाइट तक है, बोलता है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान कितना हो जाएगा? 7। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक वैरायटी का सवाल किया था। दूसरा जो सवाल इस पे था, हम लोगों ने एक और किया था। दूसरा सवाल नंबर जो 2 था उसको देखते हैं। सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार था कि यदि रूट ए इंटू रूट ए और ये वैल्यू n टाइम तक थी, n टाइम्स मतलब n बार तक, तो इसके लिए जो रिजल्ट था हमारा वो था a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, ठीक है ना। तो इस वाले फार्मूले का यूज किया था। उसके अलावा अब सवाल नंबर इसके आगे हम लोग, कल यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, आज इसके आगे सवाल नंबर 3 देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या बनता है, उसको समझते हैं। अगर कोई नंबर इस प्रकार से होगा कि रूट ए अभी इनटू में था, अब यहाँ प्लस या माइनस में होगा, प्लस रूट ए और ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट बार है, बोलता है इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रिजल्ट होता है वो याद रखना है, रूट 4a प्लस 1/2, ठीक है ना। इसका रिजल्ट होता है। उसके अलावा सवाल नंबर 4 जो है उसको यहीं समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस होगा बीच में तो यहाँ प्लस आएगा। अगर मान लो माइनस का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आ जाए कि रूट ए माइनस रूट ए और अप टू इनफाइनाइट तक हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस सवाल का आंसर होता है 4a प्लस 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट होता है। अगर एक बार फिर ध्यान सुनिएगा कि अभी तक जो हमने 2 सवाल कंप्लीट किए थे वहां पे n2 था, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो अगर ये प्लस होगा तो फार्मूला क्या होता है? रूट a प्लस रूट 4a प्लस 1 रूट के अंदर होता है और प्लस 1 बाहर बाई 2 होता है। यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस होगा तो 4a प्लस 1 माइनस 1/2 होता है। इतना रूट के अंदर वाली वैल्यू पूरी सेम रहती है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, बस फर्क कितना होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल को सवाल करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या बनेगा, ठीक है। हम लोग इस पे 3-3 4-4 सवाल दोनों पैटर्न पे कर लेते हैं, जैसे ये टाइप हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला सवाल। जो सवाल नंबर पहला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बोल देगा यदि अंडर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इनफाइनाइट का मान क्या होगा? ये सवाल आ जाए, ठीक है ना। तो इस सवाल को अब इसके साथ एक सवाल और ले लेते हैं। यदि रूट 5
प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, ठीक है ना, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए दोनों सवाल को हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, पहला सवाल क्या है कि बीच में प्लस है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था कि 4a + 1 + 1/2, ये फार्मूला था। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 6, तो a की वैल्यू 6 है, यहाँ पुट कर दो। जब पुट करेंगे तो 4 × 6 + 1 + 1/2, अंदर देखेंगे 4 का कुछ है मुड़ा 24 और 1 25, 25 रूट 25 + 1/2, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 3। एक तरीके से तो ये हो गया सवाल, ठीक है ना। अब इसका अगला तरीका क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न बता रहे कुछ सवालों पे लगेगा, सभी पे नहीं लगेगा, और ये जो फार्मूला है ये आपका हर सवाल पे लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हो आप इसको 1 के डिफरेंस पे तोड़ दें, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 का हो, तो इनका अगर गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा 2 × 3 बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो हमेशा बड़ा आंसर होगा, तो बड़ा आंसर यहाँ पे क्या है 3, तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 3 होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला सवाल देखेंगे तो इस वाले सवाल पे क्या होगा कि आप इसके 1 के अंतर पे फैक्टर नहीं कर पाएंगे। जब 1 के अंतर फैक्टर नहीं होंगे तो फिर मजबूरी होगी कि सवाल हमारा इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5, चलिए पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या सीखा था कि 4a + 1 + 1/2 रखते हैं, 4 × 5 20 और 1 को ऐड करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं कि 4 × 5 + 1 और + 1/2, तो 4 × 5 20 और 1 21, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा √21 + 1/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों सवाल अगर एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखा है कि जिसके 1 के अंतर पे फैक्टर करना पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा नंबर आंसर कितना हो जाएगा 3, लेकिन अगर 1 के अंतर पे गुणनखंड करना संभव नहीं है तो फिर आपको फार्मूले से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे कुछ इसमें और सवाल ले लेते हैं हम लोग, कुछ और सवाल देख लेते हैं। कुछ और सवाल जैसे अगला सवाल नंबर 3 की बात करें तो यहां लिखा होगा √12 + √12 + √12 अप टू का मान क्या होगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा, यहां लिखेंगे √42 प्लस √42 प्लस √42 अप टू चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे √56 माइनस √56 माइनस √56, इस तरीके से वैल्यू चल रही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखो, क्या इस नंबर के 1 के अंतर पे फैक्टर संभव है, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि संभव है। क्या लिखेंगे 3 × 4, बीच में क्या लगा है प्लस, तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिएगा 42 को तोड़िएगा, 42 को लिख पाएंगे 6 × 7, बीच में क्या लगा है प्लस, तो बड़ा फैक्टर आंसर कितना हो जाएगा 7। अब इसको तोड़ते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं 7 × 8 में, 1 के अंतर पे तोड़ना है, बीच में क्या लगा है माइनस, जब प्लस लगा होगा तो बड़ा फैक्टर आंसर होता है और जब माइनस लगा होगा तो छोटा फैक्टर आंसर होगा, तो इस सवाल का भी आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल ऐसे ले लेते हैं हम लोग, इसी प्रकार के कुछ और सवाल देख लेते हैं। कुछ और सवाल, सवाल नंबर देखिएगा 6, अगर इस तरीके सवाल आ जाए कि यदि √72 माइनस √72
माइनस √72 की वैल्यू क्या होगी। सवाल नंबर 7, यदि √10 माइनस √10 माइनस √10 इस प्रकार चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल नंबर 8, यदि √30 प्लस √30 प्लस √30 इस प्रकार से वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखिएगा, क्या फैक्टर संभव है। तो फैक्टर संभव है, 8 × 9 लिख सकते हैं 72 को। क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, बीच में क्या लगा है, माइनस। तो छोटा नंबर आंसर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। अब यहाँ इसको देखते हैं, इसको बाद में करते हैं। इसको देखते हैं तो किसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं, बीच में क्या लगा है, प्लस। तो इस बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। लेकिन अगर आप 10 को देखें तो 10 को आप 1 के अंतर पे नहीं तोड़ पाएंगे, 1 के अंतर पे नहीं तोड़ पाएंगे। जब 1 के अंतर पे नहीं टूटेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या सीखा था कि √4a + 1 + 1/2 अगर प्लस का है, लेकिन यहाँ किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मान रखते हैं, तो a का मान कितना होगा, 10। a का मान 10 रखते हैं, तो 4 × 10 + 1 और -1/2, तो 40 और 1 41। तो आंसर आ जाएगा √41 और -1/2। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, आराम से कर पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगर ये नंबर, ऐसा कोई नंबर लिखा है कि जिसको हम 1 के अंतर पे गुणनखंड करना संभव है, तो आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे माइनस का है तो छोटा नंबर आंसर होगा, अगर प्लस का है तो बड़ा नंबर आंसर होगा। जैसे 30 को तोड़ लिया 5 × 6 में, बीच में क्या लगा, प्लस, तो 6 आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ 72 को तोड़ा तो 8 × 9 में माइनस लगा, तो छोटा नंबर आंसर कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, माइनस है। पर समस्या ये है कि 10 को 1 के अंतर पे तोड़ना संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर, जब 1 के अंतर पे तोड़ना संभव नहीं होगा, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, √4a + 1 - 1/2। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस रहेगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस रहेगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना। तो एक वैरायटी जो सवाल थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अगले टाइप के सवाल पे। जो अगला टाइप का सवाल रहेगा उसको देखिएगा, अगली वैरायटी। तो इसमें सवाल नंबर आपका बन जाएगा, सवाल नंबर 4, 5 जो भी हो अगर देख लेना आप, ठीक है। ऐसे बनेगा, यदि √4a + 4a माइनस √a + a - a + a इस प्रकार से ये चल रहा हो, ठीक है ना। देखिएगा, एक बार क्या होता है कि प्लस की सीरीज होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। और सवाल नंबर जो 5 बनेगा उसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। बोल देगा, यदि इस पे सीरीज माइनस प्लस की स्टार्ट होगी तो +a, अब -a, फिर +a और उसके बाद -a, ऐसे चलेगी, ठीक है ना। अल्टरनेट सीरीज चलती है, मतलब पहले प्लस था, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। यहाँ पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रिजल्ट होता है वो याद रखना है आपको डायरेक्ट, कि 4a - 3 + 1/2, ठीक है। रूट के अंदर 4a - 3 + 1/2 होता है, अगर प्लस होगा तो। अब यहाँ पे माइनस की सीरीज है तो रूट के अंदर सेम रहेगा, 4a - 3, अगर यहाँ माइनस की है तो ये 1 माइनस का हो जाएगा /2, ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो एक बार आप देखिएगा दोनों रिजल्ट को अच्छे से, कि अगर अल्टरनेट की सीरीज है एक प्लस और एक माइनस का,
तो बनेगा इसके लिए क्या होता है, रूट के अंदर 4a माइनस 3 प्लस 1/2, रूट की जो अंदर वैल्यू होती है वो दोनों में सेम होती है, लेकिन अगर प्लस की सीरीज है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर माइनस से स्टार्ट हुई है तो यहाँ माइनस होगा, बस फर्क इतना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ हम लोग इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न का क्या बनेगा, बोल दे यदि √3 प्लस √3 माइनस √3 ऐसा डॉट डॉट चल रहा हो, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर दूसरा, यदि √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यदि √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप देखोगे ये सीरीज प्लस से स्टार्ट है और ये माइनस से स्टार्ट है, ये प्लस की है, तो अब प्लस के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था कि रूट के अंदर 4a माइनस 3 प्लस 1/2 रखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, तो 4 गुणा 3 करेंगे -3 और प्लस 1/2, तो 4 गुणा 3 12 और 12 में 3 जाए कितना बचेगा 9, तो √9 प्लस 1/2 आएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना बचेगा 3 और प्लस 1 कितना 2, तो 4/2 करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं, लेकिन यहाँ माइनस से स्टार्ट है, तो माइनस के लिए क्या सीखा था 4a, a की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस कितना हो जाएगा 3 और -1 रहेगा, बटे कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुणा 5 20 में 3 जाएगा 17, तो इस सवाल का आंसर आएगा √17 माइनस 1/2, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे सीरीज किससे स्टार्ट है प्लस से, तो ये पहला वाला लगेगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7, 4 गुणा 7 माइनस 3 और प्लस 1/2, 7 गुणा 4 28, 28 में 3 जाएगा 25, तो आएगा √25 और प्लस 1/2, 25 को बाहर निकालोगे तो 5 प्लस 1 मतलब 6/2, तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है 3, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 3 आ गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप आसानी से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे अल्टरनेट अगर है, अल्टरनेट की सीरीज रहती है तो रूट के अंदर 4a माइनस 3 प्लस 1/2 होगा, अगर माइनस की सीरीज स्टार्ट होगी तो √4a माइनस 3 माइनस 1/2 होता है, फर्क इतना होता है, बाकी पूरा सेम रहता है। ठीक है ना, अगर प्लस का स्टार्ट होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, अगर माइनस से होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जो इसका बचा हुआ टाइप है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।